अंदर यस साले को। उस सबको फ्रंट एसपी साहब अपने ऊपर का। देखिए, दरभंगा में छात्र आंदोलन के समर्थन में निकाला गया विरोध मार्च गुरुवार को उस समय हिंसक हो गया जब प्रदर्शन समाप्त होने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असामाजिक तत्वों का यह साजिश है। बता दें कि लोहिया चौक के आसपास पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखते ही देखते लोहिया चौक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी मनोज तिवारी, जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी मौके पर पहुंचे। उनके नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको पूरी बयान सुनवाते हैं कि दरभंगा डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने क्या कुछ कहा। तमाम तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जनाक्रोश मार्च कर्पूरी चौक से बेता होते हुए लहरिया टावर और कलेक्ट्रेट तक आएगी। हम लोग मैसिव डिप्लॉयमेंट किए थे विभिन्न जगह पर, जुलूस के आगे पीछे सब स्टेट था। शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस आया, जो नेतृत्व करता थे शांतिपूर्ण तरीके से लेके आए कलेक्ट्रेट तक। वहाँ पे उन्होंने 10 मिनट तक अपना जो प्रदर्शन किया और शांतिपूर्ण तरीके से निकल गए थे। अचानक डिस्पर्सल के क्रम में जब वो कलेक्ट्रेट से बाहर निकले और हजमा चौराहे के पास आए तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर पुलिस पर पथराव किया गया। इन रिएक्शन में हम लोग भी रिएक्ट किए और फिर कुछ तितर बितर किया गया। कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया है और आगे और भी कार्रवाई होगी सीसी फुटेज देखते हुए। मैसिव ड्रोन का डिप्लॉयमेंट था, उससे भी लोग फुटेज देख के कार्रवाई करेंगे जो भी इसमें चिन्हित रहेंगे। और जो नेतृत्व करता है, जो रणवीर को नेतृत्व किया है, उनकी जिम्मेदारी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को डिस्पर्स करते, लेकिन वो जो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए, उन्होंने डिस्पर्स नहीं करा, तो उनके खिलाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये बिल्कुल असहनीय है और बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है कि इस तरह का असामाजिक कार्य इस शहर में किया गया और शांति का रूप दिखाते हुए इस तरह का असामाजिक तत्वों ने इस तरह का कृत्य किया है। प्रशासन इसको बहुत गंभीरता से लिया है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, कुछ अरेस्ट हुए हैं, आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति आगे ना हो। वो लोग प्रदर्शन में शामिल थे? वो लोग जो प्रदर्शन में शामिल थे और शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करके निकल चुके थे। फिर वो हजमा चौराहे पे आके जो हमारा है वहाँ पे आके कुछ अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच में उसके इन्हीं के बीच से कोई असामाजिक तत्व जो कि थे वहाँ पे पथराव किया पुलिस पे, पुलिस ने रिएक्ट किया। कितने लोग घायल हुए? पुलिस अभी तक कोई अभी हम लोग आकलन करेंगे कितने घायल हुए हैं, लेकिन बहुत कम ही है, कोई बहुत चोटें लगी हैं। अभी हम लोग गिरफ्तारी कितनी हुई है अभी तक? अभी तक 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो नेतृत्व में थे और भीड़ में थे और जो पथराव कर रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज देख के हम लोग जो इन्वॉल्व रहेंगे उसको करेंगे। कहा जा रहा है सिटी एसपी और जो है डीएम घायल हुए हैं। डीएम तो हम ही खड़े हैं यहाँ पे, कहाँ घायल नहीं, हल्की फुल्की लोग जब हुई है हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे क्या हुआ है। प्रशासन से इजाजत दी गई थी कलेक्ट्रेट के पास, वहाँ से शांतिपूर्ण निकल चुके थे, क्या उस भीड़ में कोई असामाजिक तत्व घुस गया? अगर ये होता तो वहाँ पर भी हो सकता? नहीं, ये जो हम लोग वहाँ पे जो कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे भी हम लोग ड्रोन कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ था और हजमा चौराहा जहाँ पे कर वहाँ भी था। दोनों का एनालिसिस करेंगे। अगर वो लोग वही होंगे जो वहाँ प्रदर्शन किए हैं कलेक्ट्रेट में शांतिपूर्ण तरीके से
और यहाँ आपके अगर कोई बदमाशी की है तो बहुत स्ट्रांग हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ, प्रशासन के लिए उन्होंने भी जरूरत ली थी। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं वो असामाजिक तत्व थे जो पत्थरबाजी करने आए। वो सीसी फुटेज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रशासन अब किस तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है, किस तरह की फोर्स? अभी हम लोग शांति समिति की बैठक में सबको सामान्य करने का प्रयास करेंगे, लोग समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात तय है, जिन्होंने लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का जिम्मा लिया था, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करके उत्पात फैलाया है, उन लोगों पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, ड्रोन कैमरा का फुटेज के आधार पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकी दर्ज होगी सर? बिल्कुल हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। किस संगठन ने किया था ये? देखिए, जो नेतृत्व करता है उसकी तो ये मौलिक जिम्मेदारी है ही कि वो डिस्पर्स भी करना उनकी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने डिस्पर्स नहीं किया तो उनकी जिम्मेदारी। कौन लिए थे, कोई संगठन या व्यक्ति? हम लोग देखेंगे आवेदन में किसका है और हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। कुछ समय के लिए जो यहाँ लोहिया चौक है उसमें थोड़ा पत्थरबाजी स्टार्ट हुआ था। हमारा पुलिसकर्मी जो जुलूस के साथ में जो वापस जा रहे थे उसी के क्रम में जो कुछ बैड एलिमेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी फेंका गया और कुछ हल्के छोटी माइनर इंजरीज है जो पैर में कुछ हमारे सिपाही को, कुछ पदाधिकारी को, और बहुत से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उनको थाना पे भेजा गया है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। हम लोग अभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, कुछ पैदल अभी चल रहा है और गाड़ी के द्वारा भी हम शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस के कुछ अधिकारी दिखाए कितने जी हिरासत में लिए हैं? अभी आकलन किया जा रहा है क्योंकि हम लोग अभी फील्ड में हैं। अभी थाना में जितना भी अलग अलग जगह पे जो कुछ लोगों को हिरासत में लेके थाना में भेजा गया और अभी सिचुएशन शांतिपूर्ण है। क्या लगता है कि आज बिहार में कई जगह इस तरह के हिंसा देखने को मिला है, दरभंगा में हुआ, क्या लगता है इसके पीछे रीजन? तो ये जांच का विषय अनुसंधान करेंगे हम लोग, और जो सीसीटीवी के आधार पर हमारा वीडियोग्राफी ड्रोन यूज़ किया गया था, वीडियोग्राफर्स भी थे, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो उपद्रवी तत्व को, और सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। सर, जो लोग पत्थर चलाए थे क्या उनकी पहचान हुई है, कौन लोग हैं? अभी कुछ लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और कुछ लोगों का हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सीसीटीवी के द्वारा आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करेंगे। द्वारा या आयोजन किया गया? नहीं, सिटी एसपी साहब का कोई घायल नहीं है, ना एसडीएम साहब का घायल है। जो सिपाही और जो हमारा जो सब इंस्पेक्टर है उनको पैर में कुछ हल्के इंजरीज है। आयोजन जिनके द्वारा किया गया था उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अभी आइडेंटिफाई करके उसमें भी चिन्हित करके एफआईआर दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा।